हिंदू धर्म अलग अलग मान्यताओं और रीति रिवाजों का एक संगम है जो ब्राह्मण यानी परम सत्य की अवधारणा पर आधारित है। इसी ब्राह्मण से अनगिनत देवी देवताओं का जन्म होता है जो सभी ईश्वर के अलग अलग रूप हैं। ये देवी देवता भले ही अलग अलग दिखते हैं, लेकिन अंततः एक ही सर्वोच्च सत्ता के रूप हैं। ये हमारे मार्गदर्शक हैं जो हमें जीवन की जटिलताओं को समझने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद करते हैं। इन दिव्य प्राणियों में एक ऐसे देवता भी हैं जो ज्ञान, बुद्धि और विवेक का प्रतीक हैं। भगवान गणेश वे हैं। हाथी के सिर वाले देवता गणेश हिंदू देवी देवताओं में एक पूजनीय स्थान रखते हैं। उनका नाम गण, समूह, अनुचर और ईश, स्वामी शब्दों के मेल से बना है, जो विभिन्न दिव्य प्राणियों पर उनके आधिपत्य का प्रतीक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें विघ्नहर्ता, कला और विज्ञान के संरक्षक और शुरुआत के देवता के रूप में पूजा जाता है। उनका अनोखा हाथी का सिर बुद्धि और शक्ति का प्रतीक है, जो हमें जीवन को बुद्धि और विनम्रता दोनों के साथ जीने की याद दिलाता है। उनके बड़े कान हमें ध्यान से सुनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जबकि उनका छोटा मुंह संयमित वाणी का महत्व सिखाता है। गणेश जी का जन्म मनोरम पौराणिक कथाओं में लिपटा हुआ है, ज्ञान के साथ उनके जुड़ाव पर और जोर देता है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार देवी पार्वती पुत्र की कामना करते हुए चंदन के लेप से गणेश जी को बनाती है। जब देवी स्नान कर रही थीं, तो उन्होंने गणेश जी को अपने द्वार की रक्षा करने का काम सौंपा। भगवान शिव गणेश जी के उद्देश्य से अनजान थे और प्रवेश न मिलने पर क्रोधित हो गए। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसका समापन शिव द्वारा गणेश जी का सिर धड़ से अलग करने के साथ हुआ। पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए शिव ने गणेश जी के सिर को हाथी के सिर से बदल दिया, जो असाधारण ज्ञान और शक्ति के वरदान का प्रतीक है। गणेश का ज्ञान से नाता उनकी जन्म कथा से कहीं आगे तक जाता है। महाकाव्य महाभारत में उन्हें महर्षि व्यास के मुख से निकले महाकाव्य को लिखने का श्रेय दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि व्यास अपने इस महान कार्य के लिए एक योग्य लेखक की तलाश में गणेश जी के पास पहुंचे। गणेश जी ने एक शर्त पर सहमति व्यक्त की। व्यास के वर्णन को बीच में नहीं रोका जाना चाहिए। व्यास ने बदले में यह शर्त रखी कि गणेश को प्रत्येक श्लोक को लिखने से पहले उसे पूरी तरह से समझना होगा। यह सुंदर आदान प्रदान ज्ञान की खोज में एकाग्र ध्यान और गहरी समझ दोनों के महत्व को उजागर करता है। गणेश जी की उपस्थिति हिंदू जीवन के ताने बाने में गहराई से रची बसी है। उनकी छवि घरों, मंदिरों और यहां तक कि दुकानों को भी सुशोभित करती है, जो एक रक्षक और शुभता के दाता के रूप में उनकी भूमिका का प्रतीक है। पूरे भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाने वाला गणेश चतुर्थी का त्योहार उनकी पूजा को समर्पित है। घरों और सार्वजनिक पंडालों में गणेश जी की भव्य मूर्तियों को स्थापित किया जाता है, जिसके बाद 10 दिनों तक हर्षोल्लास के साथ उत्सव मनाया जाता है, जिसका समापन एक भव्य जुलूस और मूर्ति को पानी में विसर्जित करने के साथ होता है। गणेश जी की विरासत पौराणिक कथाओं के दायरे से परे है। वह जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए आवश्यक गुणों, ज्ञान, विवेक और दृढ़ता का प्रतीक हैं। उनकी शिक्षाएं, जो अक्सर प्रतीकवाद में छिपी होती हैं, व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक विकास के लिए कालातीत ज्ञान प्रदान करती हैं। सूचनाओं के अतिरेक से जूझ रही दुनिया में सतही ज्ञान के ऊपर गहरी समझ पर गणेश जी का जोर और भी अधिक महत्व रखता है। उनकी कहानी हमें नम्रता, जिज्ञासा और अज्ञात को अपनाने की इच्छा के साथ सीखने के लिए प्रेरित करती है।